गुरुदेव आप आइए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी तैयारी भी अच्छी तरह से प्रारंभ हो चुकी है। एक दिल की बात आज थोड़ा सा शेयर करने की भावना हो रही है कि हम सांसारिक जगत में कुछ लोगों के निकट अपना जीवन गुजारते हैं जो हमारे ज्यादा नजदीक होते हैं, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती है। पर हमें उस समय जो जिम्मेदारी, अगर हम देखें अपनी जिम्मेदारी, तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी आत्मा को तकलीफ नहीं पहुंचे। तो अगर हम तकलीफ से जिएंगे या हम वो कर्म नहीं करेंगे जो अपेक्षा करते हैं, या हम गलत रास्तों पे आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा जहाँ भी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ओर से ऐसा कुछ करें कि उनकी आत्मा जहाँ भी है वो प्रसन्न रहे। और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करनी होती है कि सिर्फ एक ही प्रार्थना की उनको जहां भी है वो अच्छी तरह से रहे, शांत रहे, उन्नति करे। तो ये सबकी दुनिया में हम सब आए, हम सब जाएंगे, कोई नहीं रहने वाला है, और किसी का कोई निश्चित समय भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार सृष्टि चले, वैसा संभव नहीं है। जैसी सृष्टि चल रही है उसके अनुसार हमें होना है। मैंने ये महसूस किया है कि जब हमें पता लगता है कि हम ऊपर जाने वाले हैं तो हम थोड़े ठीक हो जाते हैं, जैसे सामान्य होते हैं उससे थोड़े ठीक हो जाते हैं। काश हम हर समय मान लें कि हम जाने वाले हैं, तो हम हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। जब हमें पता लगता है कि हमारे नजदीक वाला कोई इस दुनिया से जाने की और है, जाने का समय आ रहा है, तो हम उसके प्रति बहुत ठीक हो जाते हैं। वो हमें बहुत प्रिय लगने लग जाता है, उसकी हर बात हमें बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो मुझे ख्याल आता है कि काश यही चीज हम पहले ही करते हैं। तो हमें इस पूरी दुनिया के साथ ये मानते हुए जीना है कि ये मेरा आखिरी दिन है और ये उसका भी आखिरी दिन है। और जिंदगी में मनाने के लिए गम नहीं है, मनाने के लिए खुशी है। शोक नहीं मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। और ऊपर वाले जाने वालों की आत्मा जब प्रसन्न होगी, जब हम अच्छे तरीके से जिएंगे, अच्छा कर्म करेंगे। हम अगर गलत करेंगे या हम कमजोर बन के जिएंगे, तो भले हम कितनी बातें कर लें, उनकी आत्मा को हम अच्छा नहीं रख सकते। तो ये मेरे कुछ अनुभव थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पंक्ति वो बहुत कहती थी कि आरसीएम को ऐसा ले जाना है कि प्रधानमंत्री बुलाकर आपको सम्मानित करे। तो वो तो खैर
सम्मानित हमें न तो होना है, न हमें ऐसी इच्छा, पर एक मुझे आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि मुझे ऐसा मौका दें कि कुछ कर सके हम। सर मैं आपके साथ हूँ सर। पर इतना हम सब आपके साथ है सर। ये जो मैम का सपना है सर, ये पूरा होगा सर। हम लोग सब मिलके करेंगे सर। ये आज सब लोग हम लोग संकल्प देते हैं सर। ये मिशन सर हम सब की है, हम आपके साथ। पक्का करेंगे गुरुदेव। संकल्प शक्ति हमारी आज से और ज्यादा मजबूत हुई है गुरुदेव। और काम करना है सर। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम सब लोग करेंगे सर। सब आपके साथ है सर। जी सर, जो मैम का सपना अधूरा छूट गया है उसे हम सब मिलके पूरा करेंगे और अपने न्यू भारत का निर्माण करके रहेंगे और माता की आत्मा को शांति देंगे। हम सब आपके साथ हैं सर। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे बीच में मेरे ख्याल से रिंकू सर भी है, तो हम सब मिलके और उनसे हम सबकी तरफ से मैं विचार व्यक्त करता हूँ। सर है सर, कैमरा ऑन करके भी है सर। आप कंफर्टेबल है भैया तो आइए भैया। भैया आप कंफर्टेबल हैं? जी हाँ जी, आप बोल सकते हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं। जी आइए भैया। सर मैं आपके साथ में हूँ हमेशा, जब तक जिंदा हूँ सर आपके साथ रहूंगा सर। हम सब मिलकर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा वक्त की जरूरत को समझते हुए अपने आप को भी संभालना है और विराट में जाना पड़ेगा। इस पूरे विराट जगत में बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें उस विराट की ओर बढ़ना पड़ेगा और उस माहौल से थोड़ा सा हमें सीमित माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम तकलीफ में रहेंगे तो जो गया है वो बहुत तकलीफ में आ जाएगा। ये उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए हमें थोड़ा कुछ समय सोचना पड़ेगा। हमारी तरफ से किसी को जो यहाँ है दुनिया में और जो चले गए हैं उनको किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी सर। तो हम तकलीफ में रहेंगे तो सबको तकलीफ होती है। कुछ घटनाएं होती है, ये सृष्टि है, वो हमारे हाथ में नहीं होती, पर हमारे हाथ में क्या है उस वो हम अच्छा करें बस। और पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ में है, किसी को भी कुछ भी बोलो, कोई भी काम, बिल्कुल भी टेंशन उस विषय में लेने की कोई जरूरत नहीं है। उभर दबा दो सर। हाँ।